अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। हर पेयर की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर मेरी एक्सपर्टीज है और इसके ऊपर अक्सर मैं लेक्चर्स वगैरह अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। और अब मैंने एक सीरीज जो है वो अपलोड की है। इससे पहले मैंने गोल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाई थी और अब उसी साइकोलॉजी की पार्ट 2 बना रहा हूँ। पेयर साइकोलॉजी का पार्ट 2 बना रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसी तरह हर पेयर की साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आती रहेगी। आपको बताते रहेंगे कि किस पेयर के ऊपर कौन सा पैटर्न ज्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये गलती करते हैं कि हर पेयर के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि जब हम न्यू होते हैं हम लोगों को ये इल्म नहीं होता कि हर पेयर की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है। हर पेयर दूसरे पेयर से डिफरेंट रिएक्ट करता है। लाइक डिफरेंट रिएक्ट से मुराद कैंडल्स तो वही हैं। जो पैटर्न्स बन बन रहे हैं वो दूसरे पेयर से मुख्तलिफ होंगे। जो मूव है वो दूसरे पेयर से मुख्तलिफ होगा। अब जैसे कि गोल्ड के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें समझाई थी और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वो देखिएगा यूट्यूब के ऊपर ही। तो आपको समझ आएगी कि हम लोगों ने गोल्ड की साइकोलॉजी के ऊपर कैसे काम करना है। और वो मैंने गोल्ड का पार्ट 1 बनाया था। अभी मैं क्रॉस पेयर साइकोलॉजी के ऊपर, क्रॉस पेयर्स का पार्ट 1 यानी ओवरऑल पार्ट 2 है ये। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जीबीपी जेपीवाई पेयर के ऊपर। देखें, अब मोस्टली हम लोग जो पेयर ट्रेड कर रहे होते हैं वो जीबीपी जेपीवाई बी है। और बुखारी एकेडमी के जो ट्रेडर्स हैं वो गोल्ड जीबीपी जेपीवाई और यूरो जेपीवाई इन पेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीबीपी जेपीवाई की कि ये सप्लाई एंड डिमांड को एक्यूरेटली फॉलो करता है, खास करके रिवर्सल को नहीं, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न को। लाइक रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। अगर आप सप्लाई एंड डिमांड के ट्रेडर हो तो इन ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स को ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करता है और इसके ऊपर काम भी करता है। ठीक है, इसी तरह और जब भी ये ट्रेंडिंग में होता है, लाइक एक ट्रेंड चल पड़ा है इसका। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं, क्रॉस पेयर्स के बारे में, अमूमन मेजर पेयर्स के बारे में ऐसा तस्वुर कम पाया जाता है या अमूमन तब पाया जाता है जब बहुत बड़ी कोई फंडामेंटल्स हों, तब ऐसा रिएक्ट करता है। जितने भी क्रॉस पेयर्स हैं ये लॉन्ग टर्म जब ट्रेंड में जाते हैं ना तो ट्रेंड में ही रहते हैं। जब बुलिश ट्रेंड में होंगे तो बुलिश में ही रहेंगे, एक अरसे तक बुलिश में रहेंगे, 1 साल भी रह सकते हैं वो। जब बीरिश में जाते हैं तो वो एक बीरिश ट्रेंड को ऑक्युपाई करके उसी के अंदर चलते रहते हैं। और शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर उनका ट्रेंड चलता रहता है, लेकिन साइकिल वही रहता है कि बाय जा रहे हैं जाते जाएंगे जाते जाएंगे, सेल जा रहे हैं जाते जाएंगे जाते जाएंगे। D1 पे वो तो महीनों में चलेगा, H1 पे भी शायद दिनों में गेम चलती रहे। तो ऑलवेज वो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स जो आपने पढ़े हैं, जैसा कि हमने सप्लाई एंड डिमांड का तस्करा भी किया, इसी तरह हम पीनट फ्लैग ट्रायंगल्स का तस्करा कर रहे हैं। ये जो कैटेगरी है, हमने देखे रिवर्सल का कहीं पे जिक्र अभी तक नहीं किया। पीनट फ्लैग, और मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ जितने भी प्राइस सेक्शंस में ट्रायंगल्स हैं। फिर एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नजर आपको आ रहा है, सम क्रॉस पेयर्स डोंट वर्क ऑन टी एंड हिट एस एल्स। देखें, एस एल हंटिंग होती है फॉरेक्स के तमाम पेयर्स के अंदर होती है, लेकिन एस एल हंटिंग के बादशाह होते हैं जो आपके क्रॉस पेयर्स होते हैं। इसके इसके इसको अगर आपने ट्रेड करना है तो आपको एस एल हेल्दी लगाना पड़ेगा, या आपको फार्मूला एक्स जो आपको पढ़ाया गया था उसको लाजमी फॉलो करना है, या अपना एस एल को ऑलवेज हेल्दी रखना है, इस सोच के साथ कि आपके साथ ये लाजमी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। अब चार्ट के ऊपर चलते हैं प्यारे बच्चों। जो चीजें हम चार्ट के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं वो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। देखिए, जब भी एनालिसिस करने हो, लाइक आपने कोई एनालिसिस स्टार्ट करने हैं, एक आपका ट्रेंड देखने का टाइम फ्रेम होना चाहिए, एक आपका एंट्री पॉइंट का टाइम फ्रेम होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 टाइम फ्रेम्स को आपको साथ मिला के काम करना है। अब ट्रेंड में D1 पे देखूंगा, D1 पे मैं देख रहा था यहाँ पे इस जीबीपी जेपीवाई को, कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट पहले बाय में रही है और न जाने कितने ऐसे ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स बने होंगे जो यहाँ से यहाँ तक मार्केट को बाय लेके गए हैं। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट अपने ट्रेंड को कन्वर्ट करके एक बीरी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, यानी बीरी ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो मुझे जब ट्रेंड देखना है तो मुझे हायर टाइम फ्रेम के ऊपर सिंपल अपनी मार्केट के स्ट्रक्चर को रीड करके सिर्फ ट्रेंड देख रहा हूँ, क्योंकि मैं एंट्री नहीं ढूंढ रहा। लाइक जैसे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं,
तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम एंट्री थोड़ी ढूंढते हैं, हम ट्रेंड देखते हैं। तो मैं ट्रेंड जब देख रहा हूँ तो ट्रेंड तो यहाँ पे पहले बाय का ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से ट्रेंड जो है वो सेल के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया। फिर मुझे यहाँ से एक और चीज समझ आती है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो अभी ये सेम एज इट इज, ये डब्ल्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बना, मार्केट ने स्पाइक मारी, और अभी अगेन ये डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर अगेन बन रहा है, और मे भी मार्केट इस स्ट्रक्चर के तहत अगेन जो है वो स्पाइक मारे। लेकिन ये है अगेन, यानी मारेगा तो देखी जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर बन रहा है, क्लू बन गया है हमें, हमारे पास सेल करने का, कि मार्केट जब भी अपनी ये रेंज तोड़ेगी तो हम इसको नीचे से ऐसे सेल कर सकते हैं, नीचे सेल की एंट्री ले सकते हैं। ये क्लू बन गया, एंट्री नहीं बनी, क्योंकि ये टाइम फ्रेम मेरा एंट्री वाला नहीं है। मेरा टाइम फ्रेम एंट्री वाला है H1, और इसके ऊपर मैंने एंट्री ली भी है जीबीपी जेपीवाई के ऊपर, और मुख्तलिफ औकात के अंदर मुख्तलिफ पेयर्स के ऊपर हम एंट्री लेते रहते हैं। लेकिन हर पेयर की एक साइकोलॉजी होती है जिसके ऊपर आपने चलना होता है, और उसी साइकोलॉजी के ऊपर वो पेयर जो है वो मूव करता है। अब यहाँ पे मैंने किस चीज के ऊपर एंट्री ली थी, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और मैंने स्टार्ट में एक चीज बोली थी कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स इन पेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा हाईली वर्क करते हैं एज कंपेयर टू रिवर्सल पैटर्न्स। कंटिन्यूशन पैटर्न्स इनके ऊपर आप H1, M30, M15 इन तीन टाइम फ्रेम्स के ऊपर ढूंढ के काम कर सकते हो, और इनके ऊपर कंटिन्यूशन पैटर्न्स की जो एक्यूरेसी मैंने देखी है अभी तक, वो 95% एक्यूरेसी आपको मिल जाती है कंटिन्यूशन पैटर्न्स की, ये मैंने नोट की है, ठीक है, ये मैंने चीज नोट की है। और देखें, टाइम टू टाइम जब आप टाइम गुजारते हैं ना किसी भी पेयर के अंदर, तो आपकी साइकोलॉजी बनती है, आपको समझ आती है। मेन चीज आपका मेथड है, मेथड कंप्लीट हो गया, अब आपने जो वर्किंग करनी है वो अपनी साइकोलॉजी के ऊपर करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि रिवर्सल पैटर्न बिल्कुल नहीं बनते, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न्स भी बनते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन अमूमन मोस्टली क्योंकि रिवर्सल बनते हैं तो मार्केट का ट्रेंड जो है रिवर्स रहता है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा देर ट्रेंडिंग मार्केट में रहते हैं, इनकी एक साइकोलॉजी है ना कि ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट में रहते हैं, तो ज्यादा जब ट्रेंडिंग मार्केट में रहते हैं तो मोस्टली हमारे दोस्त रिवर्सल्स को ट्रेड करके लॉस कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आ रही होती। अब यहाँ पे छोटा सा वेज यहाँ पे भी बना हुआ है, इससे पहले ये यहाँ पे भी एक पैटर्न बनाने की मार्केट ने कोशिश की, तो अमूमन एसएल हंटिंग और इस वजह से इन रिवर्सल्स के अंदर लॉस हो जाता है। लेकिन कंटिन्यूशन की आपको परफेक्शन मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट मैंने भी ट्रेड किया एक एक पैटर्न को, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ उस पैटर्न से रिलेटेड चीजों को। अब यहाँ पे ये एक पैटर्न जो है बना था रिसेंटली, ठीक है, इसको पीनट कहते हैं। हम लोगों ने ये ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन के अंदर तो पड़ा हुआ है, हर प्राइस एक्शन ट्रेडर को ये पीनट आता है। अब ये पीनट है, और इसके अंदर उसके बाद मार्केट ने एसएल हंटिंग भी की है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये देखें, ये रही एसएल हंटिंग, मार्केट ने पहले ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर मार्केट ने एसएल हंटिंग की, और फिर मार्केट डाउन गई है। तो इस एसएल हंटिंग की करके बचने की वजह से ऑलवेज जब पीनट का एसएल रखें तो इसके ऊपर रखें, ये पीनट के ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने एसएल रखना है, तो आप इन पेयर्स की वजह, इन पेयर्स के ऊपर जो एसएल हंटिंग होती है इसके जरिए भी बचत कर सकते हो। तो एसएल हेल्दी लगाना है, क्योंकि एक्यूरेसी आपको मिल रही है 90-95%, और रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको कम से कम 1/3 1/4 उठाना ही उठाना है। अब यहाँ पे ये पेयर हो गया, एक पीनट हो गया, मैं आपको मल्टीपल एक ही जगह पे ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स दिखा सकता हूँ, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखते जाइएगा, ये पैटर्न्स आपको बिल्कुल क्लियर है। अब ये कौन सा पैटर्न है, आपको भी पता है कि एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न है जो कि मार्केट थोड़ी सी देर के लिए मार्केट ने बनाया, और उसके बाद ब्रेकआउट, छोटा सा रीटेस्ट, एंड उसके बाद फिर मार्केट ने पीनट बनाया, पीनट बनाने के बाद ब्रेकआउट एंड बूम। तो यहाँ पे आपके सामने देखते देखते आपके दो जो हैं वो आपको कंटिन्यूशन पैटर्न्स मिल गए हैं। अब कंटिन्यूशन पैटर्न्स की जो गेम है यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये मुख्तलिफ औकात के अंदर, मुख्तलिफ टाइमों के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बनते हैं। अब सेम जगह पे ये हमें एक छोटे टाइम फ्रेम M15 का फ्लैग भी नजर आ रहा है, जो कि थोड़ा सा लंबा है, बट इसको हम फ्लैग कंसीडर करेंगे, बट परफेक्ट वन हमने इससे पहले देखा था। अब मार्केट के अंदर जितने भी आप क्रॉस पेयर्स को वेन एवर आप ट्रेड करो, सबसे पहले आप D1 पे जाके हायर लो हायर हाई देख लो जाके।
अगर आपको D1 के हायर लो हायर हाई की समझ आ रही है, ठीक है, लाइक आपको लग रहा है कि ये जो हायर लो हायर हाई है ये परफेक्ट वन है, तो आप उसके अंदर रिस्क ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा दूर नहीं, ये दिसंबर के ही चार्ट है, ठीक है, लाइक जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ उससे ज्यादा पुराना चार्ट नहीं है। यहाँ पे भी मेरे पास एक पैटर्न और बना हुआ है, और इस पैटर्न को हम अमूमन कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, और इसके अंदर भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फेक आउट दिया, ठीक है, रीटेस्ट किया एंड बूम गई। तो फेक आउट तो मस्ट है भाई। तो जब पता है आपको फेक आउट मस्ट है, तो उसका हल आपको एक दिया हुआ था फार्मूला एक्स के नाम से, कि इस तरह एक हाइट मेजर करो, जितनी हाइट है वो यहाँ पे रखो, और इसी तरह एस एल आपका फार्मूला एक्स के तहत आपका एस एल कभी भी मार्केट हिट नहीं करेगी। खास करके ये जो बड़े पैटर्न है ना, जिनके स्विंग्स बड़े हैं, इनमें तो मार्केट कतन कभी भी फार्मूला एक्स, ये फार्मूला एक्स को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ थोड़ा सा बड़ा, ऐसे, ठीक है, इतना काफी है। अब जब हम यहाँ पे रखेंगे और इसका तीसरा हिस्सा निकाल के यहाँ पे तकरीबन गालबन आएगा इसकी टिप के ऊपर, तो ये कभी भी आपका एस एल फार्मूला एक्स हिट नहीं करेगा। तो आप क्रॉस पेयर्स में खास करके जीबीबी जेपीवाई का मैं आपको बता रहा हूँ कि बेतहाशा ऐसे पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के तौर पे मदद करती हैं, हेल्प आउट करती हैं, बहुत ज्यादा आपको आम मिलेंगी। लाइक अब कुछ पैटर्न्स हैं जो कि नायाब हैं, लेकिन अब ये सिंपल ट्रेंड लाइन तो कोई नायाब चीज नहीं है ना, ठीक है, ये सिंपल ट्रेंड लाइन तो कोई नायाब चीज नहीं है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट आपने नहीं जाना, ट्रेंड के जिस साइड का ट्रेंड चल रहा हो उसके ऊपर अगर आप काम करते हो, तो मार्केट कभी भी आपके अगेंस्ट नहीं मूव करेगी। खास करके अगर आप अब एक चीज ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जीबीपी जेपीवाई को ही ट्रेड करो, आप कोई और पैटर्न चूज ही ना करो। ये एक पेयर की साइकोलॉजी है, और हमें 2 से 3 पेयर्स की साइकोलॉजी आनी चाहिए। अब सप्लाई एंड डिमांड की बात की जाए, तो यहाँ पे एक ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर है जिसको मार्केट फॉलो करके अभी नीचे जा रही है। तो यहाँ पे जितने भी, अब ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप भी एक किस्म का ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न्स के तौर पे ही एक्ट करता है, जिस तरह फ्लैग वगैरह कंटिन्यूशन पैटर्न्स के तौर पे एक्ट करते हैं। और ये जिस तरफ का ट्रेंड है उसको इन्होंने लाजमी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपको इस तरह की चीजें लाजमी देनी होती हैं। अब मेरा जितना भी स्टूडेंट है वो कम से कम जितना भी मेरे देखने वाला स्टूडेंट है वो कम से कम अगर इस सप्लाई एंड डिमांड के पैटर्न को नहीं जानता, तो पीनट को, फ्लैग को लाजमी मेरा स्टूडेंट जो है वो जानता है, और वो इसको लाजमी ट्रेड करता है। अब फॉर एग्जांपल D1 के अंदर ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ढूंढने के बजाय, आपको जब ट्रेंड थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप कंटिन्यूशंस के अंदर घुसो। आप इतनी लंबी गेम क्यों खेल रहे हो जब आप इस गेम के खिलाड़ी नहीं हो? आप छोटी गेम खेलो ना, बड़ी गेम्स की तरफ मत जाओ। अब ये सेम शेप जो डब्ल्यू शेप बनी थी, अब यहाँ पे भी ये सेम शेप बन रही है, मे बी ये नीचे स्पाइक मारे, बट विदाउट एविडेंस आपने किसी के अंदर ट्रेड नहीं करनी तुक्का बेस पे, यार बाय बहुत चला गया सेल जाएगा। नहीं भाई, ये तुक्का बेस है, और ये तुक्का बेस मार्केट इसको फॉलो नहीं करती। मार्केट इसको फॉलो करने की या करने का पाबंद नहीं है। तो हमें चंद पेज के ऊपर काम करना है। गोल्ड की मैंने साइकोलॉजी की वीडियो बनाई, और उसके बाद मैं जीबीपी जेपीवाई के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आप कमेंट्स के अंदर मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट पेयर सर ये बता दें। देखें, पैटर्न्स तो सारे काम करते हैं, बट कुछ पेयर्स हैं जहाँ पे कंटिन्यूशन ज्यादा काम करेंगे, यहाँ पे रिवर्सल ज्यादा काम करेंगे। हमने ना अभी ना, हम इसकी मजीद डिटेलिंग में भी जा सकते हैं, बट हमने करंट जो भी हमारे पास चार्ट अवेलेबल था चार्ट के अंदर, मार्केट के अंदर, अभी का करंट जो चार्ट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस वक्त उसके दौरान जो है वो जो चार्ट अवेलेबल है उसके अंदर मैंने आपको ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप भी दिखाया, ठीक है, M30 के ऊपर आपको पीनट भी दिखाया, आपको फ्लैग भी दिखाया, आपको मैंने असेंडिंग ट्रायंगल भी दिखाया। तो ये रहा ड्रॉप बेस ड्रॉप। अब देखें, ये मेथड लिक्विडिटी चाहता है, तो लिक्विडिटी तो थी, ड्रॉप बीच में बेस बनी, और फिर एक मार्केट ने तगड़ा ड्रॉप दिया, मार्केट वापस गई, यहाँ पे बीरिश इनगल्फिंग लगाई, और अब वापस नीचे जा रही है, ठीक है। और अगर ये नीचे गई तो लास्ट ये वाला हाई तोड़ के नीचे जाएगी, जो कि मैं आपको D1 के अंदर मैं आपके साथ अच्छा शेयर कर रहा था, बट आपको ये मैं सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिग्नल नहीं दे रहा। क्योंकि मार्केट के अंदर जो जुमा होता है, क्योंकि जुमे को जितनी भी चीजें होती हैं वो फेल हो रही होती हैं। मंडे, ट्यूसडे, आपकी वेडनेसडे, थर्सडे, ये जो दिन है इनके अंदर कोई पेयर या कोई पैटर्न बनता है तो वो एक्यूरेटली काम करता है। तो आई आई थिंक आज के लिए इतना काफी है।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मिलते हैं आपसे, और मैं अगर ये सिलसिला जारी रखना चाहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स में अगला पेज भी बताएँगे और आगे भी मुझे बताते चलेंगे कि किस-किस चीज़ की मज़ीद ज़रूरत है आपको, ताकि मैं साइकोलॉजी में करेंसी बेस की साइकोलॉजी के ऊपर मैं आपको काम करवाना शुरू कर दूँ। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह